हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 31 दिसंबर का करंट अफेयर। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर देखेंगे उससे पहले पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, 26 से 29 दिसंबर को किस राज्य की मेजबानी में बेपोर जल उत्सव मनाया गया? केरल की मेजबानी में। बेपोर एक बंदरगाह है जो कि केरल में है। इसी बंदरगाह पर बेपोर जल उत्सव मनाया गया। वासुदेवन पथंगी नरसिम्हन को 3 वर्ष की अवधि के लिए फिर से किस बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? ये इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के पहले से ही एमडी और सीईओ हैं। फिर से इन्हें 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। भारतीय कॉरपोरेट मामलों के संस्थान के नए महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल और सीईओ कौन बने हैं? प्रवीण कुमार। हाल ही में रे इलिंगवर्थ का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। वे किस क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे? इंग्लैंड के। किस भारतीय तेज गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने का नया रिकॉर्ड बनाया है? मोहम्मद शामी ने। और इस तरह से टेस्ट क्रिकेट में भारत की ओर से 200 विकेट लेने वाले ये भारत के 11वें गेंदबाज बने हैं ओवरऑल में। वैसे सिर्फ तेज गेंदबाजों की बात करें तो तेज गेंदबाज में ये भारत के 5वें गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेने का आंकड़ा छू लिया है। केंद्र सरकार ने गुरु तेग बहादुर की 400 जयंती मनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? इस समिति के अध्यक्ष बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किस देश की सरकार ने वर्ष 2025 तक देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने का ऐलान किया है? बेल्जियम ने। पंजाब नेशनल बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? अतुल कुमार गोयल। और याद रखिए, ये 31 दिसंबर 2024 तक इस पद पर बने रहेंगे। यूको बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? सोमा शंकर प्रसाद। और ये 31 मई 2023 तक इस पद पर बने रहेंगे। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी इनोवेशन अचीवमेंट पर संस्थानों की अटल रैंकिंग 2021 में कौन सा संस्थान लगातार तीसरे साल पहले स्थान पर बना हुआ है? तो यह है आईआईटी मद्रास। हाल ही में किस राज्य ने खटीमा में अपना पहला जंगल सफारी, सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया है? उत्तराखंड की सरकार ने। चंडीगढ़ को हराकर 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीत लिया है? उत्तर प्रदेश ने। तो अब चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के गुमला में ऐतिहासिक नवरत्नगढ़ की पुरातात्विक खुदाई में लगभग 600 साल पुरानी भूमिगत महल की संरचना प्राप्त हुई है? तो गुमला जो जिला है ये झारखंड में है। और याद रखिए, ऐतिहासिक नवरत्नगढ़ जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है, वर्तमान में उसे झारखंड कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है झारखंड। ठीक है, तो खुदाई में 600 साल पुरानी भूमिगत महल की संरचना प्राप्त हुई है। कहाँ पर? झारखंड के गुमला में। किसके नेतृत्व में ये खुदाई की जा रही है? ये इंपॉर्टेंट बनेगा, इसे याद रखिएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीक्षण अभियंता हैं शिव कुमार भगत। इन्हीं के नेतृत्व में ये खुदाई की जा रही है। और नवरत्नगढ़ छोटा नागपुर जो कि वर्तमान में झारखंड है, इसे नागवंश के 45वें राजा दुर्जनशाल के शासनकाल में बसाया गया था। और नवरत्नगढ़ को साल 2019 में राष्ट्रीय पुरातात्विक धरोहर घोषित किया गया था। झारखंड की बात करें तो यहाँ से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं। आगामी परीक्षाओं के लिए सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनका फटाफट रिवीजन करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2021 में रांची में भारत का पहला आदिवासी संग्रहालय का उद्घाटन किया। और इस संग्रहालय का नाम रखा गया है बिरसा मुंडा के नाम पर, बिरसा मुंडा संग्रहालय। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जा रही है। और इसी जयंती को देश भर में जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया गया है। यानी अब हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा पूरे भारत में। हाल ही में झारखंड की सरकार ने सोना सोबरन धोती साड़ी योजना लॉन्च की है। वहीं माओवादी प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतिभाओं को वित्त पोषित करने के लिए यहाँ की सरकार ने सहाय योजना लॉन्च किया है। टाटा स्टील ने भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट स्थापित किया है जमशेदपुर वर्क्स में। हमार आपन बजट नामक ऐप और पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब झारखंड का मैप देखिए। दोस्तों, जब भी स्टेट के बारे में बताऊं तो उसे ध्यान से सुनिएगा।
आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, मैं डेली स्टेट के बारे में बताता हूँ। अगर आप डेली अच्छे से सुनेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, इसे रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जितने भी स्टेट से रिलेटेड फैक्ट्स बताए जाते हैं सारे के सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एक भी फैक्ट्स मिस नहीं करिएगा। झारखंड अपनी सीमा भारत के 5 राज्यों से शेयर करता है। ये राज्य हैं वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। झारखंड का गठन हुआ था बिहार से अलग करके 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। जिलों की संख्या 24 है। राजधानी रांची। सीएम है हेमंत सोरेन। गवर्नर हैं रमेश बैस। डॉक्टर रवि रंजन ये झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। झारखंड का हाई कोर्ट रांची में है। झारखंड में लोकसभा सीट की संख्या 14, राज्यसभा सीट 6, विधानसभा सीट की संख्या 81 है। जवाहरलाल नेहरू चिड़ियाघर है यहाँ पर, जो कि बोकारो में है। टाटा स्टील चिड़ियाघर जमशेदपुर में है। और तातो लोई गर्म पानी झरना ये दुमका में है। झारखंड का स्टेट एनिमल है हाथी। स्टेट बर्ड है कोयल। स्टेट ट्री साल। और स्टेट फ्लावर है पलाश। उत्तर प्रदेश का भी स्टेट फ्लावर पलाश है। हेरो, सोहराय, जापी, जतरा, जदुर, डोमकच तथा कर्मा यहाँ के प्रमुख फोक डांस हैं। बेतला नेशनल पार्क, उद्धव पक्षी विहार, चंद्रपुर पक्षी विहार, दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सारे झारखंड में है। मैथन डैम तथा तिलैया डैम बराकर नदी पर है। कोनार डैम कोनार नदी पर है। पंचेत डैम और तेनूघाट डैम दामोदर नदी पर है। मुंडा, हो, बिरहोर, असुर, कोरबा, सौरिया, संथाल तथा ओरांव ये सभी झारखंड के प्रमुख ट्राइब्स हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने हाल ही में झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो देखिए झांसी रेलवे स्टेशन जो है ये उत्तर प्रदेश में है और हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसके नाम बदलने के प्रस्ताव को केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भेजा था। गृह मंत्रालय ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। अब झांसी रेलवे स्टेशन का नाम हो गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा, जब भी किसी शहर का नाम बदलना होता है या फिर किसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलना होता है तो इसके प्रस्ताव को सबसे पहले तो राज्य सरकार द्वारा पारित किया जाता है, उसके बाद इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भेजा जाता है और गृह मंत्रालय जब ये मंजूरी दे देता है तो उस शहर का नाम या रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया जाता है। तो ये प्रोसेस है, याद रखिएगा किस मंत्रालय से पारित कराना होता है, केंद्रीय गृह मंत्रालय से। अब 2021 में जितने भी इंपॉर्टेंट नाम बदले गए हैं आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हैं, इनका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर रखा गया है नेताजी एक्सप्रेस, ये एक ट्रेन है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो कि मध्य प्रदेश में है, इसका अब नया नाम है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नया नाम है पंडित भीमसेन जोशी संगीत सम्मेलन। प्राइवेट एयरलाइंस कंपनी है गो एयर, इसका भी नाम बदल दिया गया है, इसका नया नाम है गो फर्स्ट। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का अब नया नाम है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। मध्य प्रदेश में स्थित है छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय, इसका भी हाल ही में नाम बदला गया, अब इसका नया नाम है राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का अब नया नाम है प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। मिड डे मील योजना जिसके तहत दोपहर में सरकारी स्कूलों में बच्चों को भोजन दिया जाता है, अब इस योजना का नाम बदलकर रखा गया है पीएम पोषण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ब्रिक्स बैंक अथवा न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य देश कौन बना है। तो ब्रिक्स देशों का अपना जो बैंक है इसे ही ब्रिक्स बैंक या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है और हाल ही में इस बैंक का 9वां सदस्य देश बना है मिस्र यानी इजिप्ट। ऑप्शन डी राइट आंसर। ब्रिक्स बैंक में अभी तक 5 सदस्य देश थे। बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका होता है। तो ब्रिक्स बैंक के ये 5 सदस्य देश थे, लेकिन इसी साल 2021 में 4 और देश जुड़ गए हैं इस बैंक से। इसमें 9वां सदस्य देश बना है मिस्र। इसके अलावा 3 देश जो और जुड़े हैं ये सितंबर 2021 में ही जुड़ गए थे, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश और उरुग्वे। ब्रिक्स बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2014 में ब्राज़ील के फोर्टालेजा में जो 6ठा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, इसी सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स बैंक की स्थापना की गई थी और ब्रिक्स बैंक की औपचारिक रूप से शुरुआत की गई जुलाई 2015 में। इसका मुख्यालय शंघाई में है और वर्तमान में ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष हैं मार्कोस ट्राइजो। ब्रिक की स्थापना सितंबर 2006 में की गई थी और 2010 में जब इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ गया तो ये संगठन बन गया
ब्रिक्स। ठीक है। मिस्र की बात करें यानी इजिप्ट, तो इसकी राजधानी है कायरो। यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मुस्तफ़ा मेडबोली। मिस्र की संसद का नाम है मजलिस अल नवाब। यहाँ की करेंसी का नाम है पाउंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति कार्लोस पापालियास का निधन हो गया है? तो कार्लोस पापालियास ये ग्रीस के पूर्व राष्ट्रपति थे। हाल ही में इनका 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। 2005 से लेकर 2015 तक ये लगातार 2 बार ग्रीस के राष्ट्रपति रहे थे कार्लोस पापालियास। ग्रीस को ही यूनान कहा जाता है। यूनान जो आप लोग नाम सुनते हैं इसका इंग्लिश में नेम है ग्रीस। ठीक है। इसकी राजधानी है एथेंस और एथेंस में ही पहली बार ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था। कब? 1896 में। वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल था जिसका आयोजन 1896 में किया गया था। ग्रीस के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं कैटरीना सकेलारोपोulou और कैटरीना सकेलारोपोulou ये 2020 में ग्रीस के राष्ट्रपति बनी थी और इस तरह से ये ग्रीस की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी हैं, इसे भी नोट करिए। ग्रीस के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं कायरियाकोस मित्सोताकिस। यहाँ की संसद का नाम है हेलेनिक पार्लियामेंट और करेंसी का नाम है यूरो। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च पुस्तक डॉक्टर वी.एल. दत्त ग्लिम्पसेस ऑफ ए पायनियर्स लाइफ जर्नी के लेखक कौन हैं? तो ये पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई है। इसकी लेखिका हैं वी.एल. इंदिरा दत्त। ऑप्शन बी राइट आंसर। डॉक्टर वी.एल. दत्त जो थे ये चेन्नई स्थित KCP ग्रुप के पूर्व चेयरमैन थे। इन्हीं के ऊपर आधारित ये पुस्तक है जो कि हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च की गई है। वी.एल. इंदिरा दत्त जो हैं ये वर्तमान में KCP ग्रुप की चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अब दोस्तों 2021 में बहुत सारी पुस्तकें लॉन्च हुई हैं, लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं आगामी परीक्षाओं के लिए, उसे एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। इंडियन इनिंग्स, इसके लेखक हैं अयाज मेमन। 1971 चार्ज ऑफ द गुरखाज एंड अदर स्टोरीज की लेखिका हैं रचना बिष्ट रावत। रीसॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड के लेखक हैं संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून। लाल सलाम की लेखिका हैं स्मृति ईरानी और स्मृति ईरानी जो हैं ये केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं और इनके कैरियर का ये पहला ही उपन्यास है लाल सलाम। इंडिया वर्सेस यूके के लेखक हैं सैयद अकबरुद्दीन। कुकिंग टू सेव योर लाइफ के लेखक हैं अभिजीत बनर्जी, जिन्हें 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ये भारतीय अमेरिकी हैं। होम इन द वर्ल्ड के लेखक हैं अमर्त्य सेन। इन्हें भी 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट के लेखक हैं भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी। इट्स ए वंडरफुल लाइफ के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ के लेखक हैं सलमान रश्दी। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ के लेखक हैं रवि शास्त्री। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक हैं मशहूर इतिहासकार रामचंद्र गुहा। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट के लेखक हैं दलाई लामा। अनफिनिश्ड ए मेमोरी के लेखक हैं प्रियंका चोपड़ा। द लिविंग माउंटेन और जंगल नामा के लेखक हैं मशहूर अंग्रेजी लेखक अमिताव घोष। और ये सारी पुस्तकें 2021 में लॉन्च हुई हैं, याद रखिए। और अमिताव घोष के बारे में एक बात और याद रखिए, 2018 में इन्हें 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इस तरह से ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले ये अभी तक के एकमात्र भारतीय अंग्रेजी लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, तोसोमगो झील और नथुला दर्रे को गैंगटोक से जोड़ने वाली जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम बदलकर क्या रखा गया है? गैंगटोक जो है ये सिक्किम की राजधानी है। तो तोसोमगो झील और नथुला दर्रे को जो गैंगटोक से जोड़ने वाली रोड है, इसका नाम जवाहरलाल नेहरू रोड था, अब इसका नाम बदलकर रखा गया है नरेंद्र मोदी मार्ग। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुमार राजेश चंद्र की सेवानिवृत्ति के बाद सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो ये हैं संजय अरोड़ा, जो कि वर्तमान समय में ITBP इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस के डायरेक्टर जनरल हैं। इन्हें SSB के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, क्योंकि SSB के महानिदेशक थे कुमार राजेश चंद्र, ये हाल ही में रिटायर हो गए हैं। जो ऑप्शन ए नंबर पे हैं पंकज कुमार सिंह, ये वर्तमान समय में BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल हैं। शील वर्धन सिंह,
ये वर्तमान समय में CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल हैं, और जो कुलदीप सिंह हैं ये वर्तमान समय में CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व्ड पुलिस फोर्स के ये डायरेक्टर जनरल हैं। SSB की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 20 दिसंबर 1963 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। SSB का आदर्श वाक्य है सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंकज शर्मा के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन में भारत के नए अस्थायी प्रतिनिधि कौन नियुक्त हुए हैं? तो देखिए, पंकज शर्मा इससे पहले संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि थे। अब इन्हें मेक्सिको में भारत का राजदूत बनाया गया है, और इनके स्थान पर संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन में भारत के नए अस्थायी प्रतिनिधि बन गए हैं अनुपम रे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, ये संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन के अस्थायी प्रतिनिधि बने हैं भारत की ओर से, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो संयुक्त राष्ट्र है उसमें भारत के वर्तमान में अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? उनका नाम है TS तिरुमूर्ति। संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1984 में, मुख्यालय जिनेवा में है। वर्तमान में इसके महासचिव हैं तातियाना वोलोवाया। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और यहाँ पे बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मुख्यालय हैं, और बार बार एग्जाम्स में यहीं से पूछा जाता है। याद रखिए, ILC यानी इंटरनेशनल लॉ कमीशन यानी अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसे बोलते हैं, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, WIPO यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जिसे बोलते हैं, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन, UNCTAD यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNHCR यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इन सभी का मुख्यालय जिनेवा में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट टेस्ट, ODI और T20 में 100 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन है जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है? तो इनका नाम है रॉस टेलर, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, और ये विश्व में तीनों फॉर्मेट में, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट हैं टेस्ट, ODI और T20, तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले ये विश्व के पहले खिलाड़ी हैं। हाल ही में इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। तो ये कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के हैं। और याद रखिए, टेस्ट और ODI में सबसे अधिक रन बनाने वाले ये न्यूजीलैंड के पहले खिलाड़ी हैं। इसके अलावा न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे अधिक शतक 40 शतक बनाने का रिकॉर्ड इन्हीं का नाम है, और न्यूजीलैंड के लिए सबसे अधिक मैच खेलने का रिकॉर्ड भी इन्हीं का नाम है, ठीक है। तो बहुत सारे रिकॉर्ड इन्होंने बनाए हैं न्यूजीलैंड की तरफ से, इसलिए इन्हें न्यूजीलैंड का ग्रेट क्रिकेटर कहा जाता है। वैसे सबसे अधिक मैच इन्होंने कितने खेले हैं ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी होम समर सीरीज शुरू होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नीदरलैंड और न्यूजीलैंड के बीच में। अभी ये रॉस टेलर उसमें खेलेंगे, उसके बाद ही पूरी तरीके से ये संन्यास ले लेंगे, ठीक है। तो याद रखिए कहाँ के हैं ये? न्यूजीलैंड के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, दुर्गा शंकर मिश्रा निम्न में से किस राज्य के नए चीफ सेक्रेटरी बने हैं? तो दुर्गा शंकर मिश्रा जो हैं ये उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। यहाँ से 2021 में बहुत सारे लेटेस्ट करंट अफेयर बने हैं दोस्तों, इसे याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है चंडीगढ़ को हराकर। लोक परिवहन में रोपवे का इस्तेमाल करने वाला पहला भारतीय शहर वाराणसी है और वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। इस साल का बजट इसने पेपरलेस तरीके से पेश किया था, यानी बिना कागज के। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार वाराणसी को दिया गया। वैसे स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर है। और सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश द्वारा 2032 तक के लिए भारतीय कुश्ती को गोद ले लिया गया है।
भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र मथुरा में स्थापित किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी से देश भर में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की शुरुआत की गई। उत्तर प्रदेश का एक जिला एक उत्पाद जो योजना है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है अभिनेत्री कंगना रनौत। माई गोव मेरी सरकार नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्स योजना लॉन्च की गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन किया गया। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश का मैप देखिए। उत्तर प्रदेश अपनी सीमा भारत के 8 राज्यों से शेयर करता है। तो ये रहा उत्तर प्रदेश। इसकी सीमा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लगती है। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली से और एक कंट्री में नेपाल से उत्तर प्रदेश अपनी सीमा शेयर करता है। उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। जिलों की संख्या 75 है। भारत में सबसे अधिक जिले उत्तर प्रदेश में ही हैं। राजधानी लखनऊ। सीएम है योगी आदित्यनाथ। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं राजेश बिंदल। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या 80, राज्यसभा सीट 31, विधानसभा सीट की संख्या 403 है। यहाँ पर विधान परिषद भी है, इसकी सीट की संख्या 100 है। ध्यान रखिए, भारत में सबसे अधिक, चाहे वो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा हो या फिर विधान परिषद हो, सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में ही है। और वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय पेड़ अशोक, राजकीय फूल पलाश, राजकीय फल आम, राजकीय मिठाई जलेबी। रासलीला, झूला, कजरी, जद्दा, चाचरी, जैता यहाँ के प्रमुख फोक डांस हैं। दुधवा नेशनल पार्क, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, सैंडी बर्ड सेंचुरी, सोर सरोवर बर्ड सेंचुरी, सारे उत्तर प्रदेश में हैं। रिहंद डैम गोविंद वल्लभ पंत सागर पर है। और माता टीला डैम जो है ये बेतवा नदी पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपराधियों पर अभियोग चलाने के लिए किसने दुनिया का पहला AI प्रोसिक्यूटर यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभियोजक विकसित किया है? तो ये है चीन। ऑप्शन डी राइट आंसर। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन जो है ये बातचीत के माध्यम से 97% सटीकता के साथ अपराधियों पर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, तो दुनिया का पहला AI प्रोसिक्यूटर किसने विकसित किया है? चीन ने। चीन जो है भारत का पड़ोसी देश है। आबादी के मामले में विश्व का सबसे बड़ा देश है। भारत और चीन के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है इसका नाम है मैकमोहन रेखा। चीन जो है भारत के 4 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है। ये राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। चीन की जो यांगत्जे नदी है ये एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। और यहाँ की जो हुआंगहो नदी है इसे ही पीली नदी कहा जाता है। इसे चीन का शोक कहा जाता है क्योंकि बार बार इसमें बाढ़ आ जाता है। शंघाई सहयोग संगठन, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इन दोनों का मुख्यालय चीन के राजधानी बीजिंग में है। चीन के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में शी जिनपिंग। यहाँ के प्रीमियर हैं जिन्हें प्रधानमंत्री को चीन में प्रीमियर कहा जाता है, ली केक्यांग है। यहाँ की संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस और करेंसी है रेनमिंबी। युआन जो है वो रेनमिंबी का यूनिट है। किस देश ने हाल ही में सड़क और रेल के पटरियों पर चलने वाला दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन लॉन्च किया है? तो हाल ही में जापान ने सड़क और रेल की पटरियों पर चलने वाला दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन लॉन्च किया है। ऑप्शन बी राइट आंसर। कुछ दिन पहले ही दुनिया का पहला स्वचालित ट्रेन लॉन्च किया था जर्मनी ने, वहीं दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन लॉन्च किया है जापान ने। अब जानिए जापान के बारे में। जापान को सूर्योदय का देश, सुकुमार फूलों का देश और पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन के उपनाम से जाना जाता है। जापान के ओसाका शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। और जो जापान की राजधानी है टोक्यो किस नदी के तट पर है? आराकावा नदी के तट पर है। होन्शु द्वीप ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है और इसी द्वीप पर जापान का सबसे बड़ा शहर और राजधानी टोक्यो बसा हुआ है। इस साल जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था टोक्यो में ही किया गया था। और ये टोक्यो ओलंपिक कौन सा संस्करण था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का? 32वां संस्करण था, याद रखिए।
विश्व का जो सबसे बड़ा शांत ज्वालामुखी है इसका नाम है फ्यूजियामा, ये होन्शु द्वीप पर ही स्थित है। जापान के वर्तमान में सम्राट हैं नारुहितो, प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा, यहाँ की संसद का नाम है डाइट और करेंसी का नाम है येन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम शुरू की है? तो हाल ही में इंडसइंड बैंक ने ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम शुरू की है। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्या है ये स्कीम? तो इस स्कीम के तहत जमा राशि का उपयोग जो है संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का समर्थन करने वाली परियोजनाओं और फर्मों के वित्त पोषण के लिए किया जाएगा। अच्छा ये बताइए, संयुक्त राष्ट्र ने कुल कितने SDG निर्धारित किए हैं? तो कुल 17 SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स निर्धारित किए हैं और इसे प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। इसे भी याद रखिए, ठीक है। इंडसइंड बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी अप्रैल 1994 में। मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में इस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं सुमंत कठपालिया और इंडसइंड बैंक का टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब लास्ट क्विज का आंसर जान लीजिए। फॉर्च्यून इंडिया की 2021 की 50 सबसे शक्तिशाली भारतीय महिलाओं की सूची में कौन पहले स्थान पर हैं? इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। दूसरा क्वेश्चन था, विश्व एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी अंजू बॉबी जॉर्ज। तो सभी लोगों ने आंसर सही दिया था। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, शियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? दूसरा क्वेश्चन है, 2017 से 19 अवधि के लिए 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसने जीता है? दोनों का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।